नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। इस वक्त देश में अग्निवीर को लेकर खूब चर्चा हो रही है क्योंकि सदन में जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाए आर्मी पर और सरकार पर, उसके बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। दरअसल पंजाब के अजय कुमार जो कि अग्निवीर थे वो शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। पार्लियामेंट में ये बात राहुल गांधी ने उठाई। उसके बाद राजनाथ सिंह ने उन्हें जवाब दिया और बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी भ्रम और झूठ फैला रहे हैं। हालांकि पार्लियामेंट की बहस के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में भी उन्होंने अग्निवीर अजय कुमार के परिवार की बातचीत दिखाई। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे को उठाता रहूंगा। राहुल गांधी ने ट्वीट भी उसके बाद किया। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद किस तरीके से आर्मी ने जवाब दिया है राहुल गांधी को, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट दिखाते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला। उनके झूठ पर शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिताजी ने खुद सच्चाई बताई है। रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और शहीद अग्निवीर अजय सिंह जी के परिवार से माफी मांगनी चाहिए। और ये ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें आगे उन्होंने अग्निवीर के परिवार से बातचीत भी सुनाई। उसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार झूठ बोल रही है और शहीद अजय कुमार के परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को भ्रम फैलाने वाला बताया। राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा था पार्लियामेंट में, पहले वो सुनाते हैं, फिर उसके बाद आर्मी ने राहुल गांधी को क्या कुछ जवाब दिया है वो बताते हैं। तो सुनिए राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है। उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे यह अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। तो पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाकायदा बताया कि अग्निवीर योजना किस तरीके से बातचीत के बाद लाई गई थी। हालांकि इस चर्चा में आगे अजय कुमार के परिवार को लेकर भी बातचीत हुई, लेकिन अभी राहुल गांधी जिस तरीके से ट्वीट करके कह रहे हैं और वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अग्निवीर जो शहीद हो गया अजय कुमार, उसके परिवार को एक भी रुपया मुआवजा नहीं दिया गया, अब उस पे सेना ने जवाब दिया है और इस जवाब के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस की फजीहत होने वाली है। हालांकि कौन सच्चा कौन झूठा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब पूरी तरीके से तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल आर्मी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बता देते हैं। आप देख रहे हैं ADG-PI इंडियन आर्मी की तरफ से एक पूरा क्लैरिफिकेशन शेयर किया गया है इंग्लिश में, जिसको फिर अगर हिंदी में बताऊं तो भारतीय सेना ने अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले पारिश्रमिक पर स्पष्टीकरण जारी किया है और ट्वीट में लिखा है, कुल देय राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98.3 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू लगभग 67 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस सत्यापन के तुरंत बाद अंतिम खाता निपटान पर भुगतान किए जाएंगे। कुल राशि लगभग 1,65 लाख रुपए होगी। तो ये स्पष्टीकरण आया है सेना की तरफ से और यह स्पष्टीकरण तब आया है जब राहुल गांधी वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि अग्निवीर अजय जो शहीद हो गए उनके परिवार के साथ नाइंसाफी हुई। फिलहाल सेना का ये बयान, राहुल गांधी का बयान, राजनाथ सिंह का बयान, इन सभी बयानों को अगर सामने रखें और परिवार की बात सुने तो अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि कौन सच्चा कौन झूठा। फिलहाल अजय का परिवार ये कह रहा है
कि उनके बेटे को सीमा पर तैनात क्यों किया गया जब वो अग्निवीर था, उसकी ट्रेनिंग चल रही थी तब। और इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। सरकार इसका जवाब भी दे रही है और अब इंडियन आर्मी ने भी साफ कर दिया है कि अजय के परिवार को बाकायदा मुआवजा दिया गया और 98 लाख रुपए तक पहुंचा दिए गए हैं। 65 लाख रुपए बहुत जल्द 67 लाख और पहुंचाए जाएंगे और 1,65,00,000 रुपए की भुगतान किया जाएगा कुल मिलाकर। बहरहाल आने वाले वक्त में जो भी अपडेट इस खबर से आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी सदन में किस तरीके से राहुल गांधी और राजनाथ सिंह के बीच अग्निवीर और अजय कुमार को लेकर गर्मा गर्म बहस हुई थी, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं और इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।